गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पी बाय क्यू फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर फर्स्ट में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप बहुत ही इजी भी हैं। और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है। अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस वैसे ही कर लोगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस इन पी बाय क्यू फॉर्म। आपको एक नंबर दे देंगे और उस नंबर को आपने पी बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमें नंबर दिया है 0.032 बार। यहाँ बार जो है हमारा 32 के ऊपर है, तो इस नंबर को हमें पी बाय क्यू फॉर्म में चेंज करना है। हमें बताना है कि ये नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में किसके इक्वल होगा। और ध्यान दीजिए ये हमारा एक रैशनल नंबर है। बार वाले जो भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा, हमें जो नंबर हमें दिया होगा उसको हमें x के इक्वल कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.032 बार। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें जो भी नंबर दिया होगा उसको हम x के इक्वल लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे जो बार बार होता है, बार का मतलब क्या होता है कि जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें इस इक्वेशन को बार के बिना लिखना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इस नंबर को अब एक्सपेंड करके लिखेंगे। x इक्वल टू 0.032 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 323232 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर मैंने 3 बार इसको लिख लिया, तो आप 3 या 4 बार इसको लिख सकते हैं। और आगे डॉट लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बिना बार के तो हम हमेशा क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं कि वो नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, वो स्टॉप नहीं हो रहा, वो टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम मानेंगे फर्स्ट। जो हमारी ये वाली इक्वेशन आएगी जिसमें बार नहीं होगा उसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। या तो हम 10 से करते हैं मल्टीप्लाई, या फिर हम 100 से करते हैं, या फिर हम 1000 से करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि बार जो है कितने डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा बार जो है 2 डिजिट्स के ऊपर लगा है, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बार हमारा, बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं ना, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो 2 डिजिट्स हो गई। तो इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर बार के नीचे एक डिजिट होती तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। अगर बार के नीचे 3 डिजिट्स होती तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार के नीचे 2 डिजिट हैं, इसलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करने पर, तो करते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू, ऐसे ही राइट हैंड साइड में 100 मल्टीप्लाई, ये हमारा पूरा नंबर मैंने लिखा हुआ है। और इस नंबर को बड़े बड़े ही ध्यान से लिखना है। बच्चे हर बार क्या करते हैं, इसको लिखने में गलती कर देते हैं। और ये डॉट लगाना बिल्कुल मत भूलना। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 100 मल्टीप्लाई एक्स कितना होगा, 100x। और 100 मल्टीप्लाई ये नंबर। अब देखिए इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 100 से। पॉइंट के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 0 है, इसलिए हम पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट्स को पॉइंट के पहले लिख देंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 और 3 था, तो 0 3 जो है पॉइंट से पहले चला जाएगा। तो ध्यान से लिखना है, ये बहुत ही ध्यान से लिखना है, इसमें हमेशा हमारी गलती हो जाती है। तो 0 0 3 पॉइंट, तो इसके बाद वाले नंबर ये सारे 2 3 2 3 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको हम लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लिखी,
और फिर फर्स्ट इक्वेशन लिखी। अब ध्यान देना, लिखने का तरीका, पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे होना चाहिए और पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट्स जो हैं एक दूसरे के नीचे लिखे होने चाहिए, ऐसे ही पॉइंट से पहले ही। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा सबसे पहले हमने सेकंड इक्वेशन लिखनी है, 100x इक्वल टू 003.23232, ऐसे लिख लिया हमने। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x इक्वल टू, ये इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, x इक्वल टू, सबसे पहले डॉट के नीचे डॉट, फिर डॉट से पहले वाले लिखे 0 लिख दिया, फिर डॉट के बाद वाले 03232। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100 में से x जाएगा 99x बचेंगे। तो ऐसे ही 2 2 0, 3 में से 3 गया 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 3 0, 2 माइनस 0 2.3। तो ये हमारा कितना बचा, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब 3.2, यानी कि x हमारा आ गया 3.2 डिवाइड बाय 99, यानी x इक्वल टू 32 बाय, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो इसका मतलब डिवाइड में 10 आ जाएगा, तो 32 बाय 10 मल्टीप्लाई 99 इज इक्वल टू 32 बाय 990। ठीक है, ये इस फॉर्म के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे बिल्कुल हमने ऐसे ही करने हैं। तो ये आपको स्टेप अच्छे से लर्न होने चाहिए कि ठीक है, सबसे पहले हम x के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और फिर उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। एक्सपेंड करके जो इक्वेशन आती है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और फिर हमें मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड बाय 10, 100, 1000, वो डिपेंड करता है कि बार के नीचे हमारे कितनी डिजिट है। अगर बार के नीचे एक डिजिट है तो इस हम करेंगे मल्टीप्लाई 10 से, अगर बार के नीचे 2 डिजिट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आती है उसको हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। और ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम राइट हैंड साइड को, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगी उसको हम पॉइंट से एक डिजिट, क्योंकि हम 10 से कर रहे हैं तो एक ही डिजिट को हम पॉइंट से पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 100 से कर रखा है मल्टीप्लाई, तो पॉइंट के बाद वाली 2 डिजिट पॉइंट से पहले आ जाएंगी, तो 003.23232 डॉट डॉट डॉट। फिर हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को बिल्कुल ही ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिजिट जो है आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट से पहले वाली सारी डिजिट जो है ऑर्डर में होनी चाहिए, ऊपर नीचे, ऐसे ही पॉइंट के बाद वाली। तो हम माइनस करने के बाद हमारा जो है फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा।